बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमय जंगल था। उसी जंगल में एक शक्तिशाली साधु तपस्या करता था। उसका नाम था महात्मा विरक्तानंद। वो दुनिया से दूर, शांत और निर्मोही जीवन जीता था। एक रात अचानक जंगल में घोड़ों की तेज टाप सुनाई दी। साधु ने आंखें खोलीं और सामने एक घायल राजकुमारी गिरी पड़ी थी। उसका नाम था राजकुमारी आरोही। उसके कपड़े फटे हुए और चेहरा डरा हुआ था। साधु ने पूछा, कन्या, तुम कौन हो? राजकुमारी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मारने की कोशिश हुई है। वो अपने ही महल से जान बचाकर भागी थीं। साधु ने उसके घावों पर औषधि लगाई। राजकुमारी ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया। एक अजीब सी शांति उसके मन में उतर गई। साधु ने उसकी रक्षा का वचन दिया। धीरे धीरे दोनों में विश्वास बढ़ने लगा। साधु के मन में पहली बार ममता और लगाव जागा। राजकुमारी भी साधु की आंखों में सुकून ढूंढने लगी। दोनों रात में आग के पास बैठकर बातें करते। राजकुमारी ने कहा, आप मेरे जीवन में उजाला बनकर आए हैं। साधु चुप रहा, लेकिन उसका हृदय कांप उठा। वो वर्षों से मोह माया से दूर था, लेकिन अब उसके भीतर प्रेम की किरणें जागने लगी थीं। राजकुमारी ने धीरे से पूछा, क्या मैं आपके लिए बोझ हूं? साधु ने कहा, तुम मेरे लिए ईश्वरीय परीक्षा हो। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता गहरा होता गया। जंगल भी जैसे उनकी कहानी सुनता था। हवा में एक अलग सी मिठास घुल गई थी। अचानक एक दिन महल के सैनिक जंगल में पहुंचे। वे राजकुमारी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सच ये था कि सैनिकों के साथ एक तांत्रिक भी था। वही तांत्रिक जिसने राजकुमारी को मारने की योजना बनाई थी। उसने साधु को पहचान लिया। वो साधु का ही भटका हुआ शिष्य था। उसने कहा, गुरुदेव, राजकुमारी को सौंप दें। साधु ने कहा, अधर्म के हाथ में मैं एक नारी को नहीं दूंगा। तांत्रिक क्रोधित हो उठा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जंगल मंत्रों की गूंज से कांप उठा। आखिरकार साधु ने अपनी शक्ति से तांत्रिक को परास्त कर दिया, लेकिन इस युद्ध में साधु बहुत कमजोर पड़ गया। राजकुमारी दौड़कर उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपके बिना मैं नहीं जी सकती। साधु मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम बलिदान चाहता है और तुम मेरी शक्ति हो। साधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जियो, राज्य संभालो और याद रखना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे साधु की सांसें शांत होने लगी। राजकुमारी रोती रही, लेकिन साधु मुस्कुराता हुआ ध्यान में लीन हो गया। वो शरीर छोड़कर समाधि में विलीन हो गया। राजकुमारी महल लौटी। उसने शासन संभाला, पर जीवन भर विवाह नहीं किया। हर शाम वो उसी जंगल की ओर देखती, जहां एक साधु ने उनके प्रेम को अमर बना दिया था। कहते हैं, आज भी उस जगह हवा बिना पत्ते हिलाए बहती है, और लोग कहते हैं, वहां साधु की आत्मा राजकुमारी की रक्षा करती है। ये प्रेम था जो जन्मों जन्मों तक अमर हो गया।